नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जो है अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। नॉमिनेशन हो गया और छठ के बाद प्रचार प्रसार भी पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप इसका दौर शुरू होगा। हेलीकॉप्टर बिहार के हर एक जिला के हर एक प्रखंड अनुमंडल विधानसभा क्षेत्र में उड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बताएं कि इस बीच कुछ डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट ये हुआ है कि महागठबंधन के द्वारा अपना सीएम फेस घोषित कर दिया गया है और एक डिप्टी सीएम का पद जो है, नाम जो है वो भी घोषित कर दिया गया है। आपको याद होगा कि कैसे कांग्रेस के द्वारा सरेंडर किया गया। जो कांग्रेस अभी से कुछ दिन पहले तक बिहार में सीएम फेस को लेकर ये कहती थी कि चुनाव में जो परिणाम आएगा उसके बाद तय किया जाएगा। और अब बताएं कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस कांग्रेस के द्वारा भी घोषित किया गया है और मुकेश सहनी एक डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा भी एक डिप्टी सीएम दिया जाएगा। और बताएं आपको कि इसके बाद से ही जो एनडीए के नेता है वो तेजस्वी को लेकर अपने अपने सीएम पद को लेकर जो है अपने अपने स्टेटमेंट जो है वो देना शुरू कर दिए हैं। उन कटाक्ष करना जो है वो शुरू कर दिए हैं। अब कोई कहता है कि उम्मीदवार बन सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। और इसी बीच अब चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार ही अब सीएम फेस रहेंगे। ये बातें जो हैं वो बड़े बड़े पत्रकार या फिर जो रणनीतिकार हैं उनके द्वारा ये कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार ही अब फिर 25 से 30 सीएम रहेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि चुनाव को लेकर जो है वो सारी फील्डिंग बीजेपी के द्वारा लगभग 2-3 महीने पहले ही सेट कर दी गई है। और सभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी तेजस्वी को स्वीकार कर लिया सीएम फेस। ये कोई नई चीज नहीं है, सबको पता था कि कांग्रेस लास्ट में तेजस्वी को ही सीएम फेस मानेगी ही और समर्थन भी करेगी। कोई ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं है। महागठबंधन से तेजस्वी ही सीएम के उम्मीदवार हैं, ये आज नहीं 2020 से तय है। लेकिन आपको हम बताएं कि बीजेपी का जो प्लानिंग है वो किसी सूरत में 2025 के बाद नीतीश को लेकर नहीं है। यानी कि 2025 अब बस नीतीश, यही फॉर्मूले पर चल रही है बीजेपी। और अलग बात है कि गठबंधन के और जो दल हैं वो चुनाव को लेकर नीतीश कुमार के नाम को लेकर कॉम्प्रोमाइज न करें। लेकिन आपको हम बता दें कि अब बातें निकल के आ रही है कि आखिर एनडीए की तरफ से अब दबाव बढ़ रहा है कि कौन सीएम फेस होगा। मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही होंगे। कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा कि नीतीश कुमार के अभी जो प्रासंगिकता है उनको इनकार किया जाए। अब यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी आएंगे तो हो सकता है वो भी कहेंगे कि नीतीश ही हमारे नेता रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि राजनीति जो है वो जोड़ तोड़ का खेल है और हर समय बदलते रहती है। बीजेपी ने जो सेटिंग किया है 142 सीटों पर वो देखा जाए तो चुनाव लड़ रही है। डायरेक्ट 142 सीटों पर और इनडायरेक्ट देखा जाए तो जिस तरह जदयू में टिकट देने का जो खेल हुआ है, जिस तरह दो बीजेपी के करीबी, बहुत ज्यादा करीबी नेताओं ने जिस तरह भूमिका निभाई है टिकट बंटवारे में और जिस तरह से उनका पार्टी पर दबदबा बढ़ा है, उससे क्लियर है कि कुछ भी हो जाए वो बीजेपी से मुंह जो है वो नहीं मोड़ेंगे। ललन सिंह, संजय झा, इनका सबसे ज्यादा जोर चला है टिकट बंटवारे में और दोनों अपना भविष्य एनडीए के साथ ही सुरक्षित समझते हैं। और आपको हम बता दें कि जो बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिखा है नीतीश को साइड करने का, ये कहा जा रहा है कि इन दोनों की भी उसमें सहमति है और उसी स्क्रिप्ट पर पूरा एनडीए आगे बढ़ रहा। अब अलग बात है
कि नीतीश को साइड करके वो चुनाव में नहीं जा सकते हैं। और अब बताएं आपको हम कि अब चर्चा चल रही है कौन होगा और नीतीश नहीं होंगे तो एनडीए से कौन होगा सीएम। नित्यानंद राय की नाम चल रहा है, फिर से बता दें दिलीप जायसवाल को लेकर भी चर्चा चल रही है। लेकिन आपको हम बताएं कि अगर स्पष्ट जनादेश एनडीए के फेवर में आता है तो बिहार में चौंकाने वाला नाम हो सकता है सीएम का। और जैसा अन्य स्टेट में हम देखते हैं कि बीजेपी जो प्रचलित वहां का समीकरण है उससे अलग हटके ही सीएम फेस बनाती है। अब से झारखंड में ही देख ले, शेड्यूल ट्राइब ही आदिवासी समाज से ही वहां सीएम बनते थे, रघुवर दास को बना दिया गया। हरियाणा में देख लें, आज तक जाट सीएम ही रहा, नन जाट मनोहर लाल खट्टर को जो है वो सीएम बना दिया गया। राजस्थान में देखें, वसुंधरा राजे एक प्रसिद्ध नाम हुआ करती थी, उनको हटाकर एकदम नए चेहरे को सीएम बना दिया गया। उसी तरह महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, उनको जो है उनका समीकरण जो है जातीय समीकरण वहाँ के इसमें जो है बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठता है, बावजूद इसके बना दिया। यूपी में देखें, योगी आदित्यनाथ राजपूत समाज से, केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बनाया गया, उनको सीएम बना दिया गया। वजह क्या है? वजह यह है कि जो प्रचलित समीकरण है जिसके कारण बाद में बहुत समस्या होती है। सीएम अगर जो हाई कमान की कंट्रोल से बाहर हो जाता है, बात नहीं मानता है, तो ऐसे में उन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और एक वोट बैंक जुड़ जाता है जो कि बाद में जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके लिए समस्या होती है। जैसा वसुंधरा राजे के समय में आपने देखा होगा, येदियुरप्पा कर्नाटक के समय में आपने देखा होगा। और इसके साथ साथ बता दें कि बिहार में जो ओबीसी पॉलिटिक्स चल रही है उससे बीजेपी अब किनारा करना चाहती है। पिछले 35 सालों में देखा जाए तो बिहार की स्थिति वही है जो 1990-95 में हुआ करती थी। आज भी बिहार पिछड़ा हुआ है, आज भी औद्योगिक विकास नहीं हुआ, आज भी पलायन है, आज भी गरीबी है, आज भी बेरोजगारी है, आज भी बिहार लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम से जूझता रहता है। तो बताएं आपको हम कि बीजेपी एकदम से नए चेहरों को वोट देगी या सीएम फेस बनाएगी। और इतना तय है कि जो बिहार जातीय समीकरण में उलझा हुआ है, जनादेश के बाद ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाएगी जिसका कोई जातीय समीकरण प्रभावकारी बिहार में ना हो। और संभावनाएं जो बताई जा रही है कि भूमिहार समाज से बिहार का सीएम हो सकता है। बिहार का सीएम आने वाले समय में अननोन फेस हो सकता है जिसके बारे में कोई नहीं गेस कर रहा, और भूमिहार समाज से ही हो सकता है। इसकी संभावना सबसे ज्यादा बन रही है। इसके बाद ब्राह्मण भी हो सकता है, कायस्थ समाज से, लेकिन सवर्ण सीएम बनेगा। इतना जो है कुछ जो बीजेपी को बहुत सूक्ष्म अध्ययन करते हैं उसकी कार्यप्रणालियों को, और खासकर नरेंद्र मोदी अमित शाह को, उनका यही कहना है कि सवर्ण समाज से ही सीएम बनेगा बिहार का। और भूमिहार हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, कायस्थ समाज से हो सकते हैं, लेकिन सीएम जो है वो सवर्ण समाज से ही बनाया जाएगा। ये जो पॉलिटिक्स 35 सालों से चल रही है पिछड़े समाज की, ओबीसी की, उससे बिहार को निजात दिलाया जाएगा। इसकी प्लानिंग चल रही है। अब देखिए आगे क्या होता है, चुनाव का परिणाम क्या होता है। महागठबंधन में अभी तक बता दें आपको 10 कैंडिडेट 10 सीटों पर ऐसे हैं जो कि आपस में ही लड़ रहे हैं। फ्रेंडली फाइट का नाम दिया जा रहा है। ये फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होता है। फ्रेंडली फाइट मतलब ये सीधे हो जाता है एनडीए के लिए फ्रेंडली फाइट, कि हम दोनों आपस में लड़के आपको जिताने का काम करेंगे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 10 सीटों से कुछ नहीं होता। तो आपको याद होना चाहिए 2020 में 10 सीटों से ही तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए थे। अगर 10-12 सीट वो जीत गए रहते तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते। बिहार की राजनीति 2020 में ही बदल गई होती, नीतीश कुमार अब साइड हो चुके रहते। तो बहुत लोग जो हैं इसे
मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं कि तेजस्वी सीएम कैंडिडेट। तेजस्वी सीएम कैंडिडेट पहले से घोषित हैं। महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव ही सीएम बनने वाले हैं। सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है कि एनडीए से कौन बनेगा। और नीतीश कुमार को लेकर बता दें कि जदयू का ही एक धड़ा और बीजेपी तैयार नहीं है। अब नीतीश बस हो गया, 20 साल उन्होंने शासन कर लिया, ना उनकी अब स्थिति है और न ही वो अब चला सकते हैं। ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार का अब फुल स्टॉप हो गया कैरियर पर। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।